अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम बहस और गर्मा गर्म बहस की बात करेंगे। वज़ीर आज़म मुल्क को मसाइल से निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ वज़रा मुश्किलात पैदा करते हैं। वफाकी वज़ीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग पर तेल का काम किया है। वज़ीर दिफा माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं होते। बिलावल भुट्टो की ख्वाजा आसिफ पर कड़ी तनकीद। तजवीज़ थी कि मौलाना फजल रहमान की पेशकश को कबूल किया जाए। MQM पर भी तनकीद के निश्तर चलाए। मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। हुकूमत को लाहौर में कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम लाने का चैलेंज दे दिया। एक मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ इंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। वज़ीर आज़म साहब के चंद ऐसे वज़ीर हैं मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं कि ऐसा वज़ीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि वो वज़ीर आज तक वज़ीर है, माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं। कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वज़ीर का बयान है। मौलाना फजल रहमान साहब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। मेरे अपने दोस्त फाजिल मेमरान जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर आज़म साहब उनके वज़ीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निजाम लेकर आया है वो आप लाहौर में जरा लेकर आए। और एक्शन कमेटी ने सालिसी की दरख्वास्त की है। एक्शन कमेटी का खत हुकूमत को भिजवा दिया है, लेकिन अभी तक जवाब मौसूल नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान ने ऐवान में वज़ीर आज़म से सालिसी कबूल करने का कह दिया है। कमेटी से बातचीत करने की तजवीज़ दी। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना से तन्हाई में बहुत बातें होती हैं जो राज हैं, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने हज़राए मजाक कहा कि अगर मैंने ऐसी कोई बात की है तो ऐवान में उसका बरमला इजहार कर दें। इस पर वज़ीर आज़म बोले बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी, जिस पर ऐवान में कहकहे लग गए। जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मैं कभी बात नहीं। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं। और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुल कर जी। मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफर है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूंगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात रुकवाना है। 38 मुतालबात में से कोई मुतालबा ऐसा नहीं जिस पर काम नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी को कई ऑप्शन दिए जिनसे इनकार कर दिया गया। जत्था कल्चर के जरिए मुतालबे मनवाने का रास्ता अपनाया। बोले महाजरीन की नशिस्तों का खात्मा आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का इख्तियार है। ये बात बिल्कुल गलत है कि उनके मुतालबात नहीं माने गए या उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए। हर उस मुतालबे को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे जो वहाँ की तामीर व तरक्की के लिए हो या जिसका तल्लुक़ जो है वहाँ के अवाम की जो है वो भलाई के लिए हो। और ये कोई तुक नहीं बनता कि कोई गिरोह जो है वो उठे और किसी भी खित्ते किसी भी मुल्क के जो है वो आईनी और कानूनी मामलात को वो कहे कि मैं ये जथा कल्चर की जो है वो इनको मैं हल करूँगा। आज जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में किसी जगह पे कोई एहतजाज नहीं है। और ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि तहरीक इंसाफ की कोई रिवायात ही नहीं है। एक शख्स के ताबे होकर कोई भी जमात नहीं चल सकती। ये कहा कि अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का एहतराम है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे हुए कुछ अजीब व गरीब से लगते हैं। अपोजिशन माजी की गलतियाँ भुलाकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करे। माजी में हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हमने सबक सीखा। इन्होंने अपोजिशन में किया और क्या क्या नहीं हुकूमत के दौरान जो है इन्होंने हमारे साथ किया। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट कर लें। हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें और मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको उसमें दर्ज करें, उसको उसमें इंक्लूड करें।
और उसके ऊपर अमल करें। लेकिन हमें भी और इनको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि माजी में हमने क्या क्या जो है कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं। ये हमसे बात नहीं करते थे कि कहीं इमरान खान साहब नाराज ना हो जाएं कि या अपोजिशनों से बात, आप इस बात के गवाह हैं ना। हमारे पार्लियामेंटी निज़ाम को और सियासत को जितना इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है, पिछले 78 साल में किसी शख्स ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। महमूद खान अचकज़ई मेरा भाई है, मुझे एहतराम है, इनके बुजुर्गों का एहतराम है, वो अजीबोगरीब लगते हैं इनके दरमियान बैठे हुए। एक बंदे की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। कौमी असम्बली इजलास में MQM के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि आज आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी बनी है, कल कराची में भी बन सकती है। हमारा मुतालबा है कि आर्टिकल 140A माना जाए। बिल्कुल जी, रोड अगर आप पता नहीं कौन से रोड देखें, फिर मैं बताऊं आपको, अगर आप सूबाई हुकूमत के सारे रोड देख लें तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप वो रोड जो कि वफाकी हुकूमत के ज़ेरे तामीर चल रहे हैं, आप हैदराबाद से सक्खर जाएं तो मेरे सब ख्याल से आपको एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा, जो उस सड़क की का हशर है, तो वहाँ पे जो है मसले हैं। बाकी आप सूबा सिंध के जितने भी जो वर्क सर्विसेज डिपार्टमेंट के लोकल गवर्नमेंट के रोड देख लें तो आपको सारे मोटरेबल मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपको बोले तो मैं भी आपको वो सारी जगहें आपको बता दूं कि माशाल्लाह वो रोड बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ से थरपारकर जाके देख लें, बहुत उम्दा रोड है, स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी बनी हुई। जहाँ फेडरल गवर्नमेंट की सड़कें हैं तो वहाँ पे आपको जो है अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स रखना पड़ेगा। सर, कराची के जो शहरी हैं पीने के पानी के हवाले से जो परेशान, सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन टंडो मोहम्मद जान में खिताब करे तो उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की ज़ेर इंतज़ाम जो सड़कें बनी हैं वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि जो वफाकी तर्ज पर हुकूमत में सड़कें बनी हैं वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उन पर सफ़र किया जा सके। वो रोड जो कि वफाकी हुकूमत के ज़ेरे तामीर चल रहे हैं, आप हैदराबाद से सक्खर जाएँ तो मेरे सब ख्याल से आपको एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा, जो उस सड़क की का हशर है। तो वहाँ पे जो है मसले हैं। बाकी आप सूबा सिंध के जितने भी जो वर्क सर्विसेज डिपार्टमेंट के लोकल गवर्नमेंट के रोड देख लें तो आपको सारे मोटरेबल मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपको बोले तो मैं भी आपको वो सारी जगहें आपको बता दूं कि माशाल्लाह वो रोड बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ से थरपारकर जाके देख लें, बहुत उम्दा रोड है, स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी बनी हुई। जहाँ फेडरल गवर्नमेंट की सड़कें हैं तो वहाँ पे आपको जो है अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स रखना पड़ेगा। सर, कराची के जो शहरी हैं पीने के पानी के हवाले से जो परेशान, शर्जील मेमन की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। उन्होंने एक बार फिर से वफाक के मंसूबों को तनकीद का निशाना बनाते हुए वाज़े कर दिया है कि उन पर सफ़र करने के लिए फ़र्स्ट एड साथ रखना पड़ता है, क्योंकि उन सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है और उन पर सफ़र से लोग तंग आ जाते हैं। जबकि उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारी बनाई हुई सड़कें इस वक्त बेहतरीन सड़कें हैं, वफाकी हुकूमत ने जो सड़कें बनाई हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। अब यूट्यूबर जो जिसको आप अभी बैठे यूट्यूब बना दो, आप किसी दुनिया के मुल्क के सदर को तब्दील कर दो, कौन वो क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। कर दें। थैंक यू, शुक्रिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि यूट्यूबर्स की बातें मन घड़त होती हैं, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने वफाक के मंसूबों पर तनकीद का निशाना बनाया। ये कहा कि सिंध हुकूमत ने जितनी सड़कें बनाई हैं वो सब आपको बेहतरीन मिलेंगी। आप सिंध के अंदरूनी शहरों में जाएँ और वहाँ जाकर मवाजना कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।